किसान भाई और बहनों नमस्कार। सजीव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, सबसे पहले तो स्वीकार करें होली की हार्दिक शुभकामनाएं पूरी कृषि दर्शन की टीम की ओर से। यद्यपि हम जानते हैं कि अभी 2-3 दिन से जो तेज़ हवाएं चल रही हैं, पानी गिर रहा है, ओले गिर रहे हैं, तो इसने होली के रंगों को कुछ धूमिल ज़रूर किया है, लेकिन हमारा उत्साह तो अभी भी अपने त्यौहार के साथ बना ही हुआ है। होली में ईश्वर करे कि सारे आपके रंजोगम, सारे दुख दर्द हमारे किसान भाइयों के जलें, और उसके बाद आने वाला जो कल है वो आप सभी के लिए बहुत सुनहरा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए शुरू करें आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। और आज के कृषि दर्शन के कार्यक्रम का विषय है आपकी चिंता, हमारी चिंता, शासन की चिंता। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पूरे प्रदेश में कई जगह जो मौसम ने बदलाव लिया है, ओले कई जगह गिरे हैं, पानी गिरा है, लेकिन शासन की दृष्टि पूरी तौर पर फसल की क्षति पर है। प्रशासन चौकस है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी आपके साथ हैं। ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है उसका सर्वे करवाया जाएगा और किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के शब्द। तो निश्चित रूप से शासन ने हमेशा हमें सहयोग किया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी हमारे किसान भाइयों को राहत ज़रूर मिलेगी। सबसे पहले आज के मेहमानों से मिल लेते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम में। आज हमारे साथ हैं युवा कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव वर्मा, जो कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल में पदस्थ हैं, और साथ ही मौसम शास्त्री डॉक्टर GD मिश्रा साहब। कार्यक्रम में आपका स्वागत, दोनों ही विशेषज्ञों का। और चिंता की बात जो थी वही चर्चा का आज मुख्य बिंदु है। क्या कुछ पहले मिश्रा जी आपसे पूछ लेते हैं, आप तक ये खबरें पहुंची हैं कि किन ज़िलों में पानी ज़्यादा गिरा है या आंधी आई है, ओले गिरे हैं, और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या वजह थी कि अचानक तेज़ गर्मी पड़ते पड़ते और ये मौसम ने करवट ले ली है? देखिए, खासकर मार्च और अक्टूबर हमारे एक संक्रमण काल का समय रहता है, परिवर्तन का दौर होता है कि ठंडी से गर्मी आती है, फिर अक्टूबर में आप देखेंगे बरसात से ठंडी आती है। तो ये जब परिवर्तन होता है, और ख़ासकर ऐसे समय ये आप देखेंगे मार्च, अप्रैल, मई मानसून के पूर्व काल का समय होता है। तो ऐसे समय अमूमन तौर पर आंधी, हवा तेज़ चलना और ये सिस्टम डेवलप होते हैं। और अचानक आप देखेंगे कि अभी मौसम विभाग ने पहले से भी बताया हुआ है कि ये राजस्थान में जो ये ऊपरी चक्रवाती हवाओं का घेरा बना हुआ है, देखिए ना कितनी तेज़ पानी गिरा है जी। और अरब सागर से जो नमी आ रही है और प्रदेश में ये टकरा रही है। दूसरी बात, एक द्रोणिका बनी हुई है राजस्थान से लेके गोवा तक, जो कि नाथ छत्तीसगढ़ से जाती है। तो जो प्रदेश का ये खासकर जो पिछले दिनों कल वर्षा हुई, आंधी, ओले, तेज बारिश, और ये मंदसौर, नीमच, इंदौर संभाग है, भोपाल संभाग है, होशंगाबाद संभाग है, जो प्रदेश का साउथ और साउथ वेस्ट जो एरिया है वहाँ पे वर्षा भी हुई है और कई जगह ओले भी गिरे हैं। भोपाल में भी कल रात में अच्छे ओले गिरे हैं। तो जो किसानों से हमको फीडबैक मिल रहा है कि उसमें नुकसान हुआ है, फूलों की खेती में नुकसान हुआ है, जो लंबी खड़ी फसलें थी उनमें भी नुकसान हुआ है। अब कितना नुकसान हुआ है तो प्रदेश सरकार जाके उस पर करेगी। और अभी भी ये जो सिस्टम है आज रहेगा रात में, कल भी 8 तारीख को रहेगा, जिसमें खासकर ये छिंदवाड़ा, बालाघाट का जो एरिया है, दक्षिणी एरिया है प्रदेश का, ये प्रभावित होगा। सागर संभाग, होशंगाबाद संभाग, जौनपुर संभाग का जो क्षेत्र है ये कल तक रहेगा और कल रात को, परसों से ये साफ हो जाएगा। इसके बाद जो अगले 2-3 दिन है 2 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट आएगी और 3 दिन बाद फिर से तापमान में बढ़ोतरी तो होगी। ये हमारे किसान भाइयों के लिए राहत की बात हो सकती है कि कल से मौसम थम जाएगा। दमोह के हमारे महेंद्र पटेल जी किसान भाई जुड़ रहे हैं और इनसे जानते हैं आपके क्षेत्र में क्या स्थिति रही ओले पानी की और फसलें अब कैसी हैं? सर, फसलें तो ठीक ठाक हैं, पानी नहीं, सभी तूफान भर चल रहा है, वर्षा नहीं हुई दमोह जिले में जी। सर, हमें ये जानना है कि आगे वर्षा का तो जान लिया है सर से, लेकिन जो चने की फसल खड़ी थी, मतलब कटने के लिए तैयार थी, और उस पर पानी पड़ गया है, उसको सुखाकर ग्रेडिंग मतलब थ्रेसिंग करेंगे, और उसकी भंडारण करने में क्या सावधानी बरतें ताकि बीज सुरक्षित रहे और अपनी फसल सुरक्षित रहे, उसका रंग काला ना पड़े। महेंद्र भाई, एक तो आपने ही अपनी तरफ से सुझाव दे दिया है कि फसल को अच्छी तरह से सुखाना है, और क्या सुझाव हो सकते हैं ये हमें डॉक्टर संजीव वर्मा बताएंगे। नमस्कार किसान भाइयों। देखिए, इस समय जो स्थिति है हमारे प्रदेश में, जैसा कि बताया अभी डॉक्टर मिश्रा साहब ने,
तो इस समय हमारे किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा दलहनी फसलों में नुकसान हुआ है। जहाँ भी दलहनी फसलें या तो कट रही हैं या कटने की अवस्था में हैं, तो वहाँ किसान भाइयों को ध्यान देना अति आवश्यक है कि उन दलहनी फसलों में 9 से 10% नमी पे ही भंडारण करना है। और जब भी अपने इस बीच में उनको मौका है अपने भंडार गृहों में प्रॉपर ट्रीटमेंट कर लें और उनको प्रॉपर जैसे चाहे टंकियाँ हों या भंडार गृह हों, पुराने परंपरागत हों या आपके जो नए भंडार गृह हों, उनको ठीक से ट्रीटेड करके ही भंडारण करना। मगर जो नमी प्रतिशत है दलहनी फसलों में 9 से 10% नमी पे ही दलहनी फसलों का भंडारण करना। साथ में अब जो जिन किसान भाइयों का अभी खेत में पड़ी हुई है फसल, तो उनको यहाँ पर ध्यान देना है, जिनकी कटी हुई फसल है तो वो तो उठा लें वहाँ से खलिहानों में, मगर जिनकी अभी फसल कटी नहीं है, जैसा कि अभी बताया कि 2 दिन तक और संभावना है, तो अभी 1-2 दिन फसल को नहीं काटें। इस स्थिति में फसल को अभी वहीं रहने दें और फिर जब तापमान आ जाएगा, मौसम फिर से पूर्णतः खुल जाएगा और पूरी तरह जब वो सूख जाएगी, उस समय ही कटाई पुनः प्रारंभ करें। अभी हमारे किसान भाई जो हमसे बातचीत करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है, पानी की क्या स्थिति रही और फसल की क्या स्थिति रही, फ़ोन नंबर आपको मालूम ही है, लेकिन यहाँ पर भी आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। फ़ोन कीजिएगा और साथ ही अपने क्षेत्र के हाल हमें ज़रूर बताइएगा, अपनी फसलों के हाल बताइएगा। फ़ोन नंबर आपको मालूम है 1800-233-0040 और 266-0049, भोपाल का कोड लगा के 0755 लगा के फ़ोन कीजिएगा और अपना दुख दर्द हमसे बांटिएगा। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि नमी का प्रतिशत जो है वो 9 से 10 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास नमी नापने का कोई पैमाना तो है नहीं। सबसे उत्तम तरीका हमारे किसान भाइयों को है कि जब वो अपने दांतों के बीच में अनाज को रखते हैं और कट की आवाज़ आती है, ये बिल्कुल साधारण हमारा परंपरागत तरीका है। और इसमें हमारी जो जैसा कि अभी आपने किसान भाई ने चने की दलहनी फसलों की बात करी, यहाँ में एक बात और, गेहूं में भी जो हमारी लंबी हाइट की फसलें हैं, गेहूं की किस्में हैं, इसमें शरबती है, सुजाता है, और इन किस्मों में भी लॉजिंग की संभावना, मतलब फसल गिरने की संभावना है और गिरती हैं लंबी हाइट की फसलों में। दूसरा यहाँ पे कुछ फूल वाली, जैसा कि अभी आप चित्र में देख रहे हैं, फूल वाली फसलों में भी ऐसी स्थिति बनती है फूलों की खेती में। गेहूं में आमतौर पे जो हमारे ये फोटो अच्छी बात यह है कि हमारे किसान भाई ने खुद व्हाट्सएप पर ये फोटो भेजा है। तो ये लॉजिंग उन फसलों में, उन गेहूं में होती है जहाँ सीड रेट हाई होता है पहला, दूसरा जो हाइट ज़्यादा होती है, तो वहाँ संभावना ज़्यादा बनती है। तो यद्यपि अब कम हाइट वाली फसलें लेने का चलन बढ़ गया है, क्योंकि उपज भी ज़्यादा होती है और ये परेशानी भी बच जाती है। दूसरा सीड रेट, मतलब हमारा जो बीज मात्रा, बीज दर है हमारे किसान भाइयों को, उस पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और स्पेसिंग, देखिए हम ये देख रहे हैं कि हरी फसलों में कुछ ज़्यादा नुकसान दिखाई दे रहा है सूखी के मुकाबले। एक्चुअल में क्या होता है, इस समय जो हमारे किसान भाइयों की दाने भरने की अवस्था आ गई है, क्योंकि मार्च चल रहा है, मार्च का महीना आ गया है, जो जिनकी समय पे बोनी हुई है उनको लगभग दाने भरने, ग्रेन फिलिंग स्टेज है या मिल्किंग स्टेज है। मिल्किंग स्टेज में क्या होता है, दुग्ध अवस्था में हमारे गेहूँ की जो बाली में वजन ज़्यादा हो जाता है, फिर जब वो डफ स्टेज यानी कि सूखने की अवस्था में आती है उस समय कम हो जाता है। अधिकतर जो हरी फसल जो गिरती है वो मिल्किंग स्टेज की होती है, क्योंकि बालों ने अपना वजन ले लिया होता है, दुग्ध अवस्था है, तो वहाँ पे लॉजिंग की संभावना ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जी मिश्रा साहब से मैं जानना चाहूँगा कि अभी तो वैसे आजकल मौसम विभाग बहुत सटीक जो है सूचनाएं देता है, क्या हमको यह अनुमान था कि मौसम इस तरह से पलटेगा? देखिए, अगर जो किसान हमसे जुड़े हैं या हमारी एडवाइजरी देख लेते हैं, उसमें से हमने पहले से ही बता रखा है कि प्रदेश का जो मौसम है 7, 8, 9, 3 दिन में ये स्थिति आएगी और जिले भी चिन्हित किए थे हम मौसम विभाग ने। और आप मंगलवार और शुक्रवार को आप शाम को 5 बजे अगले 5 दिनों के लिए हिंदी और इंग्लिश में हमारी मौसम विज्ञान विभाग की एडवाइजरी जारी होती है, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी कृषि विश्वविद्यालय और मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से हम फसलों के हिसाब से एडवाइजरी जारी करते हैं। फसल में कितना पानी देना है, कौन सी दवाई डालना है, मौसम ख़राब होने पे आपको क्या करना है। तो हमारी जो एडवाइजरी है IMD भोपाल की वेबसाइट में जाके देख लें या मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट में भी उपलब्ध है। और व्हाट्सएप में मौसम विज्ञान विभाग के बहुत सारे ग्रुप हैं जिसमें किसान और पत्रकार भाई और किसान भाई जुड़े हुए हैं, और ये जरूर देखें। आप व्हाट्सएप तो इतना उपयोग करते हैं, लेकिन मौसम विज्ञान विभाग भोपाल की एडवाइजरी में हिंदी इंग्लिश में जो अगले 5 दिनों की सलाह होती है उसका जरूर अनुसरण करें। और फसल के हिसाब से होती है वो, फसल के कौन फसल में कौन सी दवाई डालना है
और इसके बाद समय समय पर हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं या हमारे जो न्यूज़ मीडिया चैनल है, दूरदर्शन जी। है, हम ये सब बताते रहते हैं कि क्या करना है और क्या स्थिति होने वाली है। डॉक्टर साहब दूसरी बात, देखिए एक कितना महत्वपूर्ण- ज़्यादा ओला गिरा है, ये चिंताजनक तो है ही। जहाँ पर ज़्यादा ओला गिरा है वो ज़्यादा चिंताजनक है। पानी तो फिर भी एक बार फसल झेल पा रही है, देख रहे हैं ना। और मंदसौर साइड में और उस तरफ रतलाम और अलीराजपुर झाबुआ साइड। देखिए, जो ये चक्रवात का जो असर था राजस्थान से जुड़े हुए क्षेत्रों में है, मंदसौर, नीमच, ये जो इलाका है, खासकर पूरा रतलाम से लेके भोपाल से पूरा इलाका, यहाँ पे ज़्यादा संभावना थी और ओले पानी यहीं पे ज़्यादा गिरे हुए हैं। और नुकसान की जो संभावना, जैसे किसानों का फ़ोन आ रहा है, ओले से खासकर यही होगी। अब ये है कि जो हमारे पास है उसको बचाना है। अब 3 दिन के बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी, सूखी गर्म हवाएं आना प्रदेश में उत्तर से शुरू हो जाएंगी। तो आपकी फसल जो नरवाई के ऊपर रखी है उसको भी आप पलट के थोड़ा सा बचाएं, और सूख जाएगी फसल तभी उठाएं। नरवाई का बिल्कुल प्रयोग जलाने में कभी बिल्कुल गलती से भी न करें, उससे बहुत नुकसानदायक होगा। और 9 तारीख के बाद मौसम खुल जाएगा, अच्छा मौसम रहेगा। किसान भाइयों को ठीक जो बचा है उसको बचा लें, मेरा यही सबसे अनुरोध है किसानों से। डॉक्टर साहब ये आपने बहुत अच्छी सलाह दे दी कि नरवाई नहीं जलाना है। डॉक्टर साहब इस बात को और हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप जोर देकर कहें, क्योंकि यह हर साल की समस्या है। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, हमारे किसान भाइयों को मैं यहाँ पर एक गणित बताना चाहता हूँ। फसल के 3 हिस्से होते हैं, अनाज वाला हिस्सा, तने वाला हिस्सा और जड़ वाला हिस्सा। तो यहाँ जो तने वाला अनाज वाला हिस्सा वो किसान का है, तने वाला हिस्सा है हमारे पशुओं का है, और जड़ वाला हिस्सा हमारी भूमि का है। तो इन तीनों हिस्सों को अपनी अपनी जगह पे जाने दें, जिसका जो हिस्सा है। दूसरा, यहाँ हम नरवाई जलाने की जो बात कर रहे हैं, यदि हम आपको एक उदाहरण बताएं कि यदि 1 एकड़ में किसान भाई ने 20 कुंटल गेहूँ या अनाज लिया है, तो उसमें लगभग इतने ही कुंटल आपकी नरवाई और क्रॉप रेजिड्यू या फसल अवशेष होते हैं। जितनी आपकी फसल पैदा होती है लगभग उससे थोड़े से बड़े हुए, मतलब उससे बड़ा हुआ ही होता है। 20 कुंटल से ऊपर ही 22-25 कुंटल आपका फसल अवशेष, सरफेस रेजिड्यू बोलते हैं उसको, वो होता है। तो यदि हम उसको उर्वरक में कन्वर्ट करते हैं, आजकल ढेर बायोडिकम्पोजर आ गए हैं कई तरह के, तो उनका यदि हमारे किसान भाई उपयोग करते हैं, उनको सड़ाने में, इन रेजिड्यूज़ को सड़ाने में, फसल अवशेषों को यदि खेतों में ही सड़ाया जाए, तो वो लगभग 70% में कन्वर्ट होता है। यानी कि यदि आपका 20 कुंटल फसल हुआ और 20 कुंटल ही आपका फसल अवशेष है, तो आपका वो लगभग 14 कुंटल FYM आपके खेत में बनेगा सड़ाने के बाद। तो एक बहुत बड़ी ये कहना चाहिए कि हमारे किसान भाइयों को लाभ होगा इस तरह से, और उनको ऑर्गेनिक कार्बन काफ़ी मात्रा में अपनी फसल जीवों के लिए, जो आपकी मिट्टी में भूमि जन्य जीव। डॉक्टर साहब एक अच्छी बात ये हो गई कि जिन लोगों ने फसल काट ली थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में अलग अलग दौर में गेहूं की फसल बोई जाती है, लगभग 2-3 महीने तक ये बुआई चलती रहती है, तो जिन्होंने काट ली थी वहाँ तो मुझे लगता है कि फ़ायदा ही हो गया पानी गिरने से। हाँ, जिन किसान भाइयों ने अपनी फसल काट ली है और उनकी छायादार जगहों पर रखी हुई है, सुरक्षित रखी है, तो उनको भी अब चूँकि मॉइस्चर आ गई है, जैसा कि डॉक्टर मिश्रा साहब बता रहे हैं, तो इस मॉइस्चर में आपकी जो ग्रेन है वो मॉइस्चर लेगी, तो उनको उसको अच्छे से सुखाना, जैसा कि मैंने बताया 9 से 10% उनमें जब तक नमी रहे तभी भंडारण के लिए लेके जाना है हमको। डॉक्टर साहब एक बात ये हुई कि आम की फसल में इस बार खूब अच्छे से बोर आए थे, क्या संभावना लग रही है आपको आम में नुकसान? देखिए, आम में ऑन ईयर था इस बार, मतलब हमारी जो फसल वाला साल था, ऑफ ईयर आम में अल्टरनेट बियरिंग होती है आम में, एक साल एकांतरल फलन कहते हैं जिसको हम। इस बार ऑन ईयर था, तो हमारी भरपूर आम में फसल फूल आया हुआ है। फिर भी उसमें फ्रूट सेट जो होता है हमारा, वो लगभग बहुत कम होता है। 1 लाख पे 1 फ्रूट सेट होता है, लगभग 1 लाख फ्लावर पे। तो हमें किसान भाइयों को यहाँ चाहिए कि जिन क्षेत्रों में अभी बारिश नहीं हुई है या जहाँ आपको ड्राई एरिया है, वहाँ पर जैसे ही आपका आम का जो ग्रेन दाना है वो आपका मटर की तरह सेट हो जाता फल आम का, तो उस समय आप NAA का छिड़काव हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए, और इसको उससे आपका जो है फ्रूट ड्रॉपिंग कम हो जाती है और फल कम गिरेंगे, अच्छा फलन होगा, अच्छा फलन मिलेगा। जहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन बनी है जहाँ एक अच्छी खबर है आपकी तरफ से। हमारे किसान भाई हेमराज जी लाइन पर आ गए हैं और इनसे बात हम कर लेते हैं। हेमराज जी, क्या आप लाइन पर हैं? हमारे किसान भाई हेमराज, राशि गांव से। हाँ जी, कहाँ से हैं आप हेमराज जी? राशि गांव से बोल रहा हूँ। क्या स्थिति हुई भाई आपके बरसात और फसलों की क्या स्थिति है? हाँ सर, चना कटाई चल रहा है सर,
जी। और श्रीमान जी से मेरा ये प्रश्न है जी कि कुछ चना कट चुका है, कुछ खड़ा है। जो कटा हुआ चना है, तो समस्या ये हो रही है कि बारिश कभी भी आ जाती है, जी तो बारिश से बचाने के लिए चने को किस तरह से उसका खेत में ही अभी पड़ा हुआ है, तो उसको कैसे सुरक्षित रखें? क्योंकि दिन में तो सर धूप निकल जाती है थोड़ी बहुत, हाँ, लेकिन हाँ। रात में तो सर बहुत ज्यादा समस्या आती है। बारिश से कैसे बचाएं? कुछ चना खड़ा हुआ है, कुछ कट चुका है। देखिए चलिए जीडी मिश्रा साहब से पहले पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब, इसका तो कोई इलाज नहीं देखिए, है अब जी। इसका तो बहुत ज़्यादा इलाज नहीं है, लेकिन यह है कि सावधानी में ही सुरक्षा है। कल के बाद थोड़ा सा इसमें कमी हो जाएगी, और जो फसल आपकी खेतों में कटी हुई पड़ी हुई है उसको ज़रूर थोड़ा सा मतलब गर्मी आने दें। परसों से गर्मी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे आना, तापमान बढ़ोतरी है, उसको सूखने दें। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूँगा कि सभी के पास मोबाइल और फ़ोन है। मौसम विज्ञान विभाग में हमारी देखिए क्लाउड इमेजनरी आती रहती है, मतलब हर सैटेलाइट की पिक्चर हर आपको 1 घंटे मिलती रहती है, और रडार भोपाल की भी जो पिक्चर है वो हर आधे आधे घंटे में आपको मिलती है। तो आप उसमें ये देख सकते हैं कि आपका गांव और जिला कहाँ पर है, उसमें पोजीशन क्या है। उसमें बाजू में दिया रहता है कि अगले 3 घंटे में यहाँ इतनी वर्षा होगी, या अगले 24 घंटे में इतनी वर्षा होगी। तो उस हिसाब से अगर जो फसल काटने वाले किसान है तो रुक जाएं, या अगर उस क्षेत्र की आप कटाई कर सकते हैं तो उसको कटाई कर, फसल पक गई तो कटाई करके रख लें। थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है। और हमारी वेबसाइट में आप देखें, अभी भी आप खोल के अपना मोबाइल देखेंगे, उसमें क्लाउड इमेजरी भोपाल की साइड में दिख रही, कहाँ कहाँ बादल है, कहाँ कहाँ बादलों का फैलाव है, कितनी वर्षा होगी, जी। रडार देख लें भोपाल का। जैसे कि हमने कहा डॉक्टर साहब, जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा असर पूरे विश्व पर पड़ रहा है, हमारे यहाँ भी हो रहा है, और इसलिए जो बात 15 मार्च के बाद होना चाहिए थी वो पहले हफ्ते में ही हो गई। बरसात इतनी ज़्यादा हो गई। आपने कहा कि मौसम विभाग चेतावनी देता है, क्या चेतावनी का पालन करने से किसान भाई बच सकते हैं? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का समय है। पिछले 100 सालों में जो तापमान में बढ़ोतरी हुई है करीब 1 डिग्री के आसपास, और इससे ये हो रहा है कि कभी बहुत जो हमारे वर्षा के दिनों की संख्या होती थी 60 दिन होती थी ओवर 4 महीने में, लेकिन 60 दिन तो वर्षा हो रही, लेकिन किसी दिन 10 इंच पानी गिर गया, किसी दिन 2 इंच पानी गिर गया, किसी दिन मतलब वर्षा का जो वितरण समान रूप से पूरे प्रदेश में नहीं है। अब किसी को एक रोटी खाना और आप 12 रोटी जबरदस्ती ठूंस देंगे तो वो एक ही रोटी खा पाएगा, 12 नहीं। तो ये परिवर्तन का दौर है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन प्रकृति में हो रहा, तापमान बढ़ोतरी हो रही ग्लोबल वार्मिंग के कारण से, और अधिक गर्मी, ज़्यादा ठंड पड़ना, एकदम परिवर्तन हो रहा है। समय से पहले वर्षा हो रही है जब आपको नहीं चाहिए, तो हर स्थिति बहुत बदलाव, तो आपको उसके हिसाब से ढालना है। जहाँ कम पानी की फसलें हैं, कम पानी की फसलें देना है, गेहूं की वैरायटी बदलना है। मैं एक आपको वाक्य बता दूं कि एक जगदीश सिंह किसान हैं शिवपुरी के गांव के आसपास के, वहाँ सिंचाई का साधन और पानी कम है। तो अभी बीच में क्या हुआ कि रात को उनने चना की कटाई कर ली, और उनको ऐसा लगा कि बादल गरज रहे हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया करीब 8 बजे रात को कि सर ऐसा ऐसा है, और मेरे 4 बच्चे हैं और मेरी फसल कटी हुई है। तो मैंने कहा भाई आपके पास 4 घंटा है, पूरे परिवार को लगा के रात को 10 बजे तक हमने, क्योंकि मौसम विज्ञान विभाग में रडार लगा हुआ है, तो रडार से दिख रहा था कि वहाँ सिस्टम शिवपुरी के आसपास अप्रोच कर रहा है और निकलेगा। करीब 10 बजे तक मैंने कहा आप उठा लो अपना पूरा, अगर जितना बचा सको बचा लो। फिर वो करीब उस किसान का फोन आया 10:30 बजे, और रोने लगा मुझे रात में, सर आपने मेरे बच्चों को बचा लिया, मैं तो अब तबाह हो जाता। और देखिए इस तरीके से अगर आप मौसम विभाग की सूचनाओं पर ध्यान देते हैं तो अपनी फसल को बचा सकते हैं। शाजापुर चलते हैं, डॉक्टर सुधीर धाकड़ वहाँ से हमसे जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में स्वागत है। क्या सलाह है आपकी, क्या स्थिति है शाजापुर जिले में? जी नमस्कार, सभी किसान भाइयों को नमस्कार जी सर। जो मौसम का असर है जो उज्जैन डिवीजन में हमारे शाजापुर जिले में भी काफी हुआ है, और शाजापुर जिले के जो जालपुर और काला पीपल जो भोपाल से लगा हुआ एरिया है, वहाँ पर एरिया ज्यादा प्रभावित हुआ है। और गेहूं की फसल सर अभी ज्यादातर स्थिति में खड़ी हुई है। चने और मसूर में ज्यादा नुकसान हुआ है, इकट्ठी पड़ी हुई थी सर। जी तो किसान भाइयों को हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र से लगातार सलाह दे रहे थे कि जो भी किसान भाई हैं अभी फसल जिनकी खड़ी हुई है 2-3 दिन जो मौसम विभाग की जैसा अभी पूर्वानुमान है उनके अनुसार अभी फसल नहीं काटें, और जो उनकी बिल्कुल ये स्थिति में है फसल काटनी है तो किसान भाई जैसे दिन में मौसम खुल रहा है, लगभग 2 बजे के बाद में मौसम गड़बड़ होता है। डॉक्टर साहब, तो मुख्य सलाह क्या है आपकी? जी आपकी प्रमुख सलाहें क्या होंगी? जी किसान भाइयों को सर हम ये सलाह दे रहे हैं कि जिनकी फसल अभी तुरंत ही काटना है वो हार्वेस्टर से काट सकते हैं। जो हार्वेस्टर है आजकल गेहूं की फसल तो आसानी से कट ही रही है, और आपके चने जो जिनकी हाइट अच्छी रहती है, जैसे RBG 204 वैरायटी है, काफी किसान लगाए हुए, जिनकी हाइट अच्छी है तो चने की फसल को भी थोड़े एडजस्टमेंट के साथ में थोड़ा सा उनका जो स्पीड है RPM है उसको 400 से 500 बीच में रखते हुए वो चने की फसल को भी काट सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपको सूचनाओं के लिए धन्यवाद, इन सारी सलाहों के लिए धन्यवाद।
और हम उम्मीद करते हैं कि शाजापुर ज़िला भी बहुत जल्दी ओवरकम करेगा, हमारे किसान भाइयों को उनकी उपज मिल पाएगी। डॉक्टर साहब, आपकी ओर से क्या सलाह होगी देखिए, हमारे किसान यहाँ भाइयों मैं को? एक चीज़ और अभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ। जैसा कि डॉक्टर मिश्रा जी ने बताया है कि अब 2 दिन और मौसम है, इसके बाद हीट वेव शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी। तो अब 2 तरह का मौसम एकदम से चेंज होगा, एकदम कोल्ड और फिर एकदम हॉट। तो यहाँ पे जो हमारे गेहूँ उत्पादक किसान हैं जिनने गेहूँ की फसल लगा रखी है, तो जैसे ही हमारा हीट वेव चालू होने की संभावना बनती है, वो रडार पे जैसे देखेंगे या अपनी मौसम विज्ञान की जो एडवाइजरी जारी होती है उसको देखते रहें कि कब कितना टेम्परेचर आ रहा है। जब भी 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर आता है, 38 डिग्री 40 डिग्री के ऊपर आता है, तो उनको उस समय अपने जो खेतों में जो सिंचाई की पद्धति है स्प्रिंकलर इरिगेशन का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि अभी बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे किसान भाइयों की मैं देख रहा था कि फसल अभी पकी नहीं है, मतलब हरी है या ग्रेन फिलिंग है, फ्लावरिंग स्टेज है, कहीं कहीं मिल्किंग स्टेज और कहीं डफ स्टेज जो अभी हमने कुछ क्षेत्रों में। तो उन किसान भाइयों को हल्की सिंचाई स्प्रिंकलर से आरंभ कर दें जब ऐसी हीट वेव आनेगी तो उसका जो माइक्रो क्लाइमेट डेवलप हो जाता है उस क्षेत्र में जहाँ पर ये स्प्रिंकलर इरिगेशन सिंचाई हमारे करते हैं किसान भाई, तो उससे उनको हीट वेव में उनको जो ग्रेन साइज जो छोटा होने की संभावना रहती है तो वो नहीं होगा। एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले समय के लिए हमारे किसान भाइयों को। दूसरा, जो अब कुछ फसलें आड़ी हो गई हैं तो वहाँ हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि रेड कंट्रोल चूहा नियंत्रण के उपाय भी शुरू कर देने चाहिए। क्योंकि अभी मान लो कटाई में देरी है, जैसा कि अभी मिल्किंग स्टेज की फसलें हमने देखी वो आड़ी हो गई, हम जो चित्र में देख रहे हैं अभी ये मिल्किंग स्टेज है और लगभग इसको पकने में 20 दिन भी लग सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे आड़ी हुई फसलों में चूहों का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ चूहा नियंत्रण के उपाय हमारे किसान भाइयों को अपनाना चाहिए। जहाँ भी चूहों के बिल्ले दिख रहे हैं, एल्यूमिनियम फास्फाइड नामक जो हमारी दवाई है उससे बिल्लों में डाल के और बंद कर दें। या हमारा जो है उनको पहले इनवाइट करें चूहों को, जैसा कि हम लोग देखते हैं उसकी जितने भी उपाय हैं उनको करना है। चूहा नियंत्रण अति आवश्यक है जिससे उनको आने वाले में और जो नुकसान होना है उससे बच पाएंगे। तो ये थी कुछ प्रमुख कृषि सलाह। किसान भाइयों, शासन चिंतित है, प्रशासन चिंतित है, माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं और उन्होंने कहा भी है कि हम आपके साथ में हैं और चिंता ना करें, ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान का सर्वे करवाया जाएगा और आपको जो भी वाजिब राहत है वो ज़रूर शासन देगा। इसके अलावा फसलों की कटाई जो आड़ी हो गई है थोड़ा सा इंतज़ार करें, मौसम को खुल जाने दें। 1-2 दिन बाद जैसे कि हमारे मौसम शास्त्री ने बताया मौसम खुलेगा ज़रूर और हम फसल काट सकेंगे। जो गिर गई हैं वो उसमें भी नुकसान उतना नहीं होना है, लेकिन चूहों से बचाव के लिए चिंतित हो जाएं, अभी आप सजग हो जाएं। खलिहान की अच्छे से तैयारी करें, भंडार गृहों की तैयारी करें, आपके जो स्टोर हैं, जो टंकियां हैं उनकी अच्छे से सफाई करके ही आप भंडारण करें। और जो बीज में पानी लग गया है उसको अगले साल नहीं बोना है, उसको आप बेहतर बीज बनाने के लिए या तो उसको बीज को बदलेंगे या फिर उसको इस फसल में नहीं लेंगे। डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगर आप कुछ और जोड़ना चाहें तो आपकी सलाह है। देखिए जी, मैं किसान भाइयों को इतना कहना चाहूँगा कि जहाँ पर गेहूं की फसल हो या चने की फसल हो उनकी डीकलरेशन तो हो ही जाता है, परंतु जब भी वो अगली बार बोएंगे तो उसको अंकुरण प्रतिशत देख कर ही बुआई करें। कई बार डीकलरेशन के बाद इतना ज़्यादा बारिश हो जाती है कि वो अंकुरण प्रतिशत प्रभावित होता है, जैसा कि आपने किसान भाइयों को चेताया। तो वो डीकलरेशन से नहीं घबराएं, मगर यदि उनको अंकुरण अच्छा आ रहा है तो वो अंकुरण के आधार पर बुआई ने अगले वर्ष। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि जहाँ पे फसल बोरे में है लोगों ने ढकने की कोशिश की है ना, और वो करना चाहिए, अपनी फसल को हर तरह से बचाना जहाँ भी है। आपकी जैसा कि खुली फसल पड़ी हुई है उनको ढक दें, जहाँ तक हो सके जितना संसाधन उनके पास है करें, और कटाई अभी रोक दें जैसा कि 2 दिन के लिए अभी बताया, और मौसम इस तरह का रहेगा। उसके उपरांत ही कटाई, अच्छी सूखने के बाद ही कटाई आरंभ करें, और हार्वेस्टर से कटाई जल्दी जहाँ क्षेत्रों में हो सके हार्वेस्टर से कटाई करें ताकि शीघ्र उनकी फसल घर में आ सके। डॉक्टर मिश्रा, आपकी ओर से। देखिए, अभी जो नमी है 60-70% है, 50% से ऊपर है नमी, तो 1-2 दिन बाद नमी का जो प्रतिशत है एकदम 50 से नीचे 30-40 तक आ जाएगा धीरे धीरे। और तापमान में हल्की हल्की बढ़ोतरी होगी, 2 से 3 डिग्री जो सामान्य तापमान चल रहा है, जो अभी तापमान चल रहा है। अभी तो 2-3 दिन तापमान गिरेगा, फिर 3 दिन बाद तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। ये तो हो गया मुख्य मुद्दा। लेकिन एक और चीज़ है कि जैविक और प्राकृतिक खेती की तरफ भी हमारे प्रदेश के किसानों को ध्यान देना चाहिए। मैं एक बता दूं कि
हरदा जिले के एक किसान हैं जिनने 1 हेक्टर में 2.5 एकड़ में करीब 55 कुंटल गेहूं अनाज उगा रहे हैं। मैं उनसे जानता हूं उनको। ये हमारे कृषि मंत्री जी का जिला भी है। और प्राकृतिक जैविक खेती से भी मैंने देखा कि किसानों को बहुत अच्छा लाभ हो रहा। करीब 8 लाख किसान मध्य प्रदेश में जैविक खेती कर रहे हैं और बड़े लाभान्वित हैं। तो थोड़ा सा समय बदल के जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर भी प्रदेश के किसानों को जाना चाहिए, उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब, दोनों ही जो हमारे विशेषज्ञ थे आज, उन्होंने बताया कि मौसम अब खुलने की ओर है, कल के बाद फिर हमें राहत मिल पाएगी और इस नमी का जो लोग जिनकी फसल कट गई है उपयोग कर सकें तो वो करें, लेकिन मूंग की खेती 15 मार्च के बाद ही आपको करना है। भंडार ग्रहों की तैयारी आपको ठीक तरीके से करना है, बीज का और जो भी आपका अनाज है उसका रखरखाव ठीक से करें। कटाई को थोड़ा सा रुक कर शुरू करें तो बेहतर होगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जी.डी. मिश्रा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मौसम शास्त्री के रूप में आपकी उपयोगी सलाह रही। और डॉक्टर संजीव वर्मा, KVK बैतूल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने मिलकर हमारे किसान भाइयों को बहुत सारी उपयोगी सलाहें दी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि चाहे मौसम ने हमें तंग ज़रूर किया है, लेकिन आप अभी भी कुछ ज़्यादा बिगड़ा नहीं है। और अगर हम थोड़ी सी सावधानियां रखेंगे, हम मौसम की सलाहों पर ध्यान देंगे, अगर हम जो हमारे कृषि वैज्ञानिक जो हमसे कहते हैं उन पर ध्यान देंगे, आपको लगातार आत्मा योजना के ज़रिए भी आपको लगातार सूचनाएं दी जा रही है, मौसम की सूचनाएं दी जा रही हैं, फसल से संबंधित सूचनाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा हमारी सलाह ये भी होगी कि आप जहाँ क्षति ज़्यादा हुई है उसकी वीडियोग्राफी कर लें, अपने मोबाइल से ही कर लें, वो आगे आपके काम आ सकती हैं। और मौसम की सलाहों पर ज़रूर से ध्यान दें। इसी के साथ हम आपसे आगे जाएंगे। एक बार पुनः होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।